Death Note is not that deep. There, I said it. अब रुको. कमेंट्स में जाके कहने से पहले कि Chester, how could you say that? Death Note is the best anime ever made. Yeah, no. अब मुझे लगता है ये वीडियो उन लोगों टाज के लिए है जो ऑलरेडी इस वीडियो को डिसलाइक करके एक हेटफुल कमेंट छोड़ चुके हैं। तो अब जब वो लोग रह चुके हैं जो कम से कम मेरी बात को सुनने वाले हैं, होपफुली। भला व्हाट डू आई मीन जब मैं कहता हूँ कि डेथ नोट इज नॉट दैट डीप? वेल, उससे मेरा मतलब है कि मुझे नहीं लगता डेथ नोट एक फिलोसॉफिकल लुक है एट द मीनिंग ऑफ जस्टिस जैसे कई लोग कहते हैं। पर उस पे जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि दिस वीडियो इज नॉट अ रिव्यू एंड फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने अभी तक डेथ नोट को देखा भी नहीं है, मेरी रेटिंग शो के लिए है एक सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 एंड आई रेकमेंड यू कि तुम उसे देख के आओ, क्योंकि इस वीडियो में डेथ नोट के लिए पर्टिकुलर स्पॉयलर्स तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो बनाई गई है विद द इंटेंट कि तुम्हें पता है कि शो में एक्चुअली में क्या होता है। तो चलो एक रीजनेबल जगह से स्टार्ट करते हैं। भला जस्टिस को फिलोसॉफिकली कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है? वेल, उसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम ओल्ड फैशन तरीके से जा रहे हो तो तुम वो चीज कर सकते हो जिसे प्लेटो द रिपब्लिक में डिस्क्राइब करता है, यानी वही चीज जो सोक्रेटिस करता है। कई लोग जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि थ्रू जस्टिस का मीनिंग ढूंढना। डेथ नोट इस तरीके को ऑब्वियसली यूज नहीं करता है क्योंकि उसमें तुम ज्यादा टाइम डायलॉग में स्पेंड करते हो rather than eating fucking potato chips। डेथ नोट जिस तरीके को यूज करता है वो है साइड्स को खड़े करना। अब साइड्स एम्बॉडी करती हैं सर्टेन आइडियोलॉजीज को एंड फिर तुम इन्हें स्टोरी में डालते हो लड़ने के लिए एंड इन द एंड द वन व्हिच कम्स ऑन टॉप विंस। अब वो चीज फंडामेंटली फ्लॉड है क्योंकि फॉर वन जिसने भी डेथ नोट देखा है उसे पता है कि कोई भी साइड ऑन टॉप नहीं आती, तो वेयर फक देयर। लेकिन इससे भी डेंजरस चीज़ ये है कि जब तुम ये साइड्स का गेम इस्टेब्लिश करते हो तुम इनडायरेक्टली व्यूअर को सिग्नल करते हो एक साइड को चूज करने के लिए, और जब एक वर्क जिसमें तुम किसी चीज़ का असली मीनिंग एक्सप्लोर कर रहे हो उसमें तुम्हारी ऑडियंस उसे ढूंढने की जगह अगर साइड्स को लेकर लड़ने लगे तो समझ लो कि तुमने कुछ गलत किया है। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम डेथ नोट को प्योरली एज थर्ड पर्सन सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए देखोगे, तुम देखोगे कि एल और लाइट दोनों के मॉरल्स फ्लॉड हैं। हाँ, दोनों के साइड्स कहीं हद तक सही हैं, लेकिन बहुत चीज़ों में फ्लॉड है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब तुम इन दोनों पोलर ऑपोजिट्स को एस्टैब्लिश करते हो जो खुद में ही फ्लॉड हैं, तुम जस्टिस का सही मीनिंग ढूंढने की जगह एक कैट एंड माउस चेस में फंस जाते हो कि ओ ये कॉन्फ्लिक्ट ये साइड जीतेगी या ये साइड। उस पॉइंट पे तुम ये देख रहे हो कि ये साइड सही है या ये साइड, इंस्टेड ऑफ कि जस्टिस क्या है। यू नो व्हाट, चलो एक दूसरे एनिमे को एज रेफरेंस यूज करते हैं चीज़ों को बेहतर समझने के लिए। तो अटैक ऑन टाइटन अटैक ऑन टाइटन मेरे ख्याल से इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे जो जस्टिस को तो नहीं लेकिन एक क्लोज इनफ चीज़ को एक्सप्लोर करता है जो कि है मॉरल सेंटिमेंटलिज्म। एंड हाँ, क्योंकि मैं फिर से अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कमेंट्स में फिर से वही शिट शो होने वाला है जो कि लास्ट वीडियो में था। तो लेट मी जस्ट से दिस, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि एक शो दूसरे शो से बेहतर है या एक शो दूसरे शो से बेकार है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एस्पेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ जो है उनकी सेंस ऑफ मोरालिटी। तो क्या अब हम सब लोग शांत हैं? नाइस। अब टाइटन जिस टेक्निक को यूज करता है वो है कि तुम्हें अपनी पूरी स्टोरी को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाना और फिर तुम्हें अपनी व्हाइट साइड में फेंक देना। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है वो अपनी ब्लैक साइड को हद से ज़्यादा ह्यूमनाइज कर देता है, जिससे तुम्हारी ब्लैक साइड एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ग्रे साइड में। और क्योंकि तुम्हारी वाइट साइड उसकी पोलर ऑपोजिट है, इन एक्शंस की वजह से वाइट साइड भी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ग्रे साइड में, जिसमें तुम भी आते हो। और जब ये दोनों ग्रे साइड्स ओवरलैप करती हैं तुम देखते हो कि असलियत में ये दोनों साइड्स फ्लॉड हैं। दोनों कई जगह पे जस्टिफाइड है, दोनों कई जगह पे सही भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों फ्लॉड हैं। और मेरे ख्याल से इस ग्रे साइड की एब्सेंस ही वन ऑफ द मेन रीजंस है कि मैं कभी नहीं मानने वाला कि डेथ नोट एक फिलोसॉफिकल लुक है एट जस्टिस। एंड हाँ, तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि डेथ नोट में भी एक्चुअली दोनों साइड्स फ्लॉड हैं, लेकिन दैट्स समथिंग जो कि तुम नोटिस करोगे ओनली अगर तुम ध्यान दे रहे हो। इट्स नॉट समथिंग जो कि एनिमे चाहता है कि तुम नोटिस करो। एंड हाँ, बाय नो वे टाइटन का तरीका ये एक तरीका है जो कि तुम यूज कर सकते हो। उसके अलावा मेरे ख्याल से जस्टिस को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया गया है इन अ सीरीज जिसमें घुसना फकिंग इम्पॉसिबल है। बट हियर इज द थिंग, भला हम क्यों कहते हैं कि डेथ नोट जस्टिस का मीनिंग ढूंढता है जब वो वैसा कुछ करता ही नहीं है? याद है जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था? अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब तुम इन दोनों पोलर ऑपोजिट्स को एस्टैब्लिश करते हो जो खुद में ही फ्लॉड हैं,
तुम जस्टिस का सही मीनिंग ढूंढने की जगह एक कैट एंड माउस चेस में फंस जाते हो कि ओ ये कॉन्फ्लिक्ट ये साइड जीतेगी या ये साइड। उस पॉइंट पे तुम ये देख रहे हो कि ये साइड सही है या ये साइड, इंस्टेड ऑफ कि जस्टिस क्या है। यू नो व्हाट, अगर तुम मेरा ओपिनियन लेना चाहो तो आई थिंक दैट्स द पॉइंट ऑफ डेथ नोट। मेरी नज़रों में डेथ नोट एक ऐसा एनिमे नहीं है जो कि जस्टिस को एक्सप्लोर करता है, बल्कि एक शो है अबाउट द कैट एंड माउस चेस और द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो कि शो में होता है। एंड आई थिंक वही रीजन है कि कई लोग कहते हैं कि शो पास्ट एपिसोड 26 कुछ खास नहीं रहता, क्योंकि वो कैट एंड माउस चेस जस्ट बिकम्स वेल काइंड ऑफ डल टू बी ऑनेस्ट। और हाँ, याद रखो, जस्ट बिकॉज मैं कहता हूँ कि डेथ नोट डीप नहीं है इन द सेंस कि वो जस्टिस को एक्सप्लोर नहीं करता, डजंट मीन कि मैं कह रहा हूँ कि डेथ नोट इज नॉट डीप एट ऑल। इनफैक्ट वन ऑफ द डीपर थीम्स जो कि मेरे ख्याल से डेथ नोट एक्सप्लोर करता है वो है ऑफ एब्सोल्यूट पावर एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज, कम्युनिटी एंड द होल वर्ल्ड। और वन ऑफ द सब थीम्स जो कि इस थीम के अंदर आता है वो है कि कैसे एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एनीवन जिसका लिविंग एम्बॉडीमेंट है लाइट। एंड मुझे लगता है कि एनिमे इस चीज़ को मास्टरफुली एग्जीक्यूट करता है, लेकिन क्योंकि हम बिजी हैं उन चीज़ों की बात करने में जिसे एनिमे करता ही नहीं है, तो हम कभी इन चीज़ों का अप्रिशिएट ही नहीं करते। लेकिन यू नो व्हाट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे इस वीडियो को पूरा देखना एंड होप करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आई है तो तुम लाइक दबा सकते हो, अगर मुझे गाली देना चाहो तो कमेंट सेक्शन नीचे है। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आया तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वेल दैट्स ऑल फ्रॉम मी, मैं जस्ट 103। मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।